एजुकेशन नगरी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं, क्योंकि हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है हमारी मांगों को रखने के लिए। सर, हम व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं पिछले काफ़ी टाइम से। भारत के अंतर्गत जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम पे उन्होंने एक कहा था कि हर बच्चा सरकारी स्कूल या सरकारी नौकरी नहीं लग सकता है। उनका उद्देश्य था कि भारत का जो युवा है वो अपना खुद का रोजगार चलाएं, आत्मनिर्भर बने। ये उस टाइम पे प्रमुख मांग थी और स्किल इंडिया एक मिशन लागू किया। उसी के तहत पहले कॉलेजों में चलाया, उसके बाद इन्होंने विद्यालयों में भी संचालन चालू किया। 2014-15 में राजस्थान में भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत विद्यालयों में चालू हुआ, कक्षा 9 से 12वीं तक में। उस टाइम से ही ये प्रोजेक्ट चल रहा है और अलग अलग सत्र में स्कूलें जुड़ती जा गई हैं। तो अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि 4019 विद्यालय व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं और उनमें व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। तो जो मोदी जी का सपना है कि भाई कौशल करें, जैसे कक्षा 9 में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है, वो 10 में जाएगा, 11 में जाएगा, 12 में जाकर के उसको ऐसा लगने लग जाएगा कि भाई सरकारी नौकरी लगे तो ठीक, नहीं तो हम अपना कोई ना कोई रोजगार कर सकते हैं। इस तरह 16 सेक्टर चल रहे हैं जो वास्तव में इंडस्ट्री से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर जिसको बोलते हैं, सिलाई वाला मशीन है गर्ल्स के लिए, ब्यूटी वाला है गर्ल्स के लिए, एग्रीकल्चर, जितने भी फील्ड होते हैं वो सारे हैं। तो इसमें कक्षा 9 से 12 में जो चल रहा प्रोजेक्ट, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि शिक्षा विभाग जो शिक्षा संकुल है, इनको इन्होंने प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से दे रखा है। इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षक लगाने के लिए, जिनको व्यवसायिक शिक्षक भी कहते हैं, लगाने के लिए कर रखा है। ठीक है, अपन स्टार्टिंग में सभी कुछ लगते ही हैं, लेकिन ऐसा करते करते सर 11 साल हो चुके हैं। 2014-15 से प्रोजेक्ट चल रहा है, आज 11 साल हो चुके हैं। अब जो व्यावसायिक शिक्षक हैं उनके सामने पीड़ा आ रही है। एक तो जॉब सुरक्षा नहीं, हर 2 या 3 साल में उनको घर बिठा दिया जाता है और अभी तो हर साल बिठा दिया जाता है। उसे उनको जॉब सुरक्षा का भय है। अब 10 साल अगर वो खुद किया है, वो खुद रोजगार शिक्षा दे रहा है, कौशल शिक्षा दे रहा है, तो वो खुद कौशल शिक्षा देने वाला खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो खुद बेरोजगार फील कर रहा है। तो सरकार को ये चाहिए कि इस पर कोई स्थायी पॉलिसी बने। अभी बीच में 2024-25 की जो स्कूलें थी 2527 के लगभग, उन अभ्यर्थियों को भी इन्होंने बिना किसी ठोस कारण के बेरोजगार कर दिया है। तो उनको भी मांग है कि आप उनको भी वापस से रिज्वाइन कराएं, या अगर कोई कमियां रह गई हैं तो उन कमियों को दूर करके, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो भी हैं इस तरह करो, कोई कमियां लगी है तो उस कमियों को दूर करके उनको भी आप रोजगार दो। ये चीज़ें हैं। इसके बाद सर आपको एक उदाहरण देता हूँ। राजस्थान का एक पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी बीजेपी सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार थी, उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को परमानेंट कर दिया है। इसलिए हरियाणा मॉडल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वहाँ पे क्या हुआ कि जो भी ये VTP थी, यानी कि प्लेसमेंट एजेंसी, उनको हटा करके शिक्षा विभाग में इन्होंने मर्ज कर लिया है और अब शिक्षा विभाग के तहत ही ये व्यावसायिक शिक्षा चल रही है। तो हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से, कि व्यावसायिक शिक्षा को अगर आप आगे चलाना चाह रहे हैं, इसको आपकी मंशा है, तभी आपने बजट में नई 500 विद्यालयों में घोषणा करी है, तो आप व्यावसायिक शिक्षकों को मजबूत कीजिए, उनको जॉब सुरक्षा प्रदान कीजिए। इनमें बहुत सारी जो है महिला टीचर हैं, उनको भी मातृत्व अवकाश की आवश्यकता होती है। इन सबको देखते हुए हरियाणा मॉडल के तहत हम इसको लागू करने की मांग करते हैं और जो भी हमारे 2527 भाई बहन को बेरोजगार किया है, उनमें कोई कमियां रही हैं तो उनको भी दूर कीजिए और प्लेसमेंट एजेंसी से छुटकारा दिलाइए, ठेका प्रथा को ख़त्म कीजिए।